हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डर की दुनिया पे। आज की जो कहानी है इसको अकेले मत देखना, क्योंकि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची और भयानक कहानी है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, तभी ये कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आप सबको लेके चलता हूँ डर की दुनिया में। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त राहुल के साथ घटी एक सच घटना है और कहानी आपको 3 टाइमलाइन के बीच में घूमती हुई नजर आएगी। पहला 2018, दूसरा 1975 और तीसरा 1933। आगे की कहानी मैं आपको राहुल बनकर सुनाने वाला हूँ। मेरा घर उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के एक छोटे से गांव में है। सन 2018 नवंबर के महीने में मेरे घर एक शादी पड़ी थी। परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए थे। काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन मैं वहाँ नहीं था क्योंकि मेरा चंडीगढ़ में एक हॉस्टल में बीएससी का एग्ज़ाम चल रहा था। दोस्तों, मैं स्टूडेंट हूँ साइंस का और भूतों प्रेतों में तनिक भर का भी भरोसा नहीं रखता था। शादी के दिन मंडप में आग लगने के वजह से आग के चपेट में आए हुए सारे लोग मारे गए। मेरे वहाँ जाने के बाद लोगों ने बताया इलेक्ट्रिशियन के लापरवाही के वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। इस हादसे के लगभग 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो भयानक आग किसी की लापरवाही नहीं थी, ये किसी बुरी आत्मा का बदला था। क्योंकि काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद गांव के लोगों से पूछने पर पता चला कि सेम घटना सन 1975 में मेरे पिताजी के इकलौती बहन की शादी में हुई थी। उस टाइम भी शादी के दिन काफ़ी जश्न का माहौल था। सब लोग बहुत खुश थे। बारात दरवाजे पर थी और अचानक मंडप में आग लगने की वजह से आग के चपेट में आए सारे लोग मारे गए। इवन मेरे पिताजी भी नहीं रहे। अब मुझे लग रहा था कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इस दौरान मैं एक तांत्रिक के पास गया, उनको अपने घर पे लेके आया और उनको सारी घटना बता दी। घटना सुनने के बाद तांत्रिक ने अपनी बंद आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा कि उसकी आंख फटी की फटी रह गई और बोला, आज तक मैंने इतनी बड़ी बुरी शक्ति नहीं देखी और ये मेरे बस के बाहर है। यह कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर मैं एक मौलवी के पास गया, उसको भी सारी बातें बताई। उसने कहा, भाई ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये कहाँ से आया और कैसे आया, ये तुमको कुंभ के मेले में इस आत्मा के उम्र से भी ज़्यादा कोई अघोरी बाबा ही बता सकता है। यह कहकर मौलवी अपना सामान उठाया और चलते बना। हमारे यहाँ कुंभ का मेला बस 6 महीने बाद ही लगने वाला था। मैंने अब 6 महीने का इंतज़ार करना ही सही समझा ताकि मैं अगली घटना को रोक सकूं। 6 महीने बाद जब कुंभ का मेला लगा और मैंने एक अघोरी बाबा को यह बात बताई तो उन्होंने एक ऐसा इतिहास बताया कि मैं पूरा डर से कांप गया। उन्होंने कहा, बात सन 1933 की है। तब तुम्हारे दादाजी मीन्स ग्रैंडफादर, उनका नाम बचई सिंह था और वो वहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे और वहाँ अपने 4 भाइयों के साथ गांव में रहते थे। वो हमेशा गांव के किसानों से चुंगी वसूला करते थे। दादागिरी उनकी बहुत चलती थी गांव में। दोस्तों, चुंगी बोले तो खेतों में पैदा हुआ अनाज का आधा हिस्सा वसूलना। उसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके पास ज़मीन काफ़ी कम थी और अनाज उसके खाने भर का भी पैदा नहीं हो पाता था। एक दिन तुम्हारे दादाजी उस ब्राह्मण के पास चुंगी वसूलने गए तो ब्राह्मण ने चुंगी देने से मना कर दिया। दादाजी ने उस ब्राह्मण को अपने 4 भाइयों के साथ उसके पत्नी और उसके बच्चे के सामने खूब पीटा और अपने घर चले आए। दूसरे दिन लाचार ब्राह्मण बहुत सोचने के बाद उसने आत्महत्या करना ही सही समझा।
वो एक कमरे में गया और अपने पेट को ब्लेड से चीर दिया। फिर खुद को एक कपड़े से बांधकर खून से लथपथ दर्द से तड़पता हुआ तुम्हारे दादाजी के घर गया और आंगन में जाकर कपड़ा खोलकर गिर गया। उसके सारे इंटरनल ऑर्गन सब बाहर निकल गए और चीखती हुई आवाज़ में बोला, आप सबको चुंगी चाहिए थी तो मैं अपने शरीर के अंग को ही चुंगी के रूप में देता हूँ। यह कहकर वो मर गया। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक और भयंकर मौत से तड़प तड़प कर मरा वो बेचारा ब्राह्मण। फिर तुम्हारे दादाजी और उनके चारों भाई लाश को घसीटते हुए लाए और एक पीपल के पेड़ पर लटका दिया। गांव वालों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर आगे से कोई चुंगी देने से मना किया तो उसका भी यही हालत करेंगे। इस बात के लगभग 3 महीने बाद मेरे दादाजी के छोटे भाई की शादी पड़ी। तभी ब्राह्मण की आत्मा अपने पत्नी के सपने में जाके बोला कि शादी के दिन तुम मुझे दूध या दही उनके घर देकर पहुंचा सकते हो। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी का मानना है कि ब्राह्मण का अकाल मृत्यु होने पर कोई साधारण भूत नहीं होता। ये ऐसे भूत होते हैं जिन पे भगवान की शक्तियाँ काम नहीं करती, क्योंकि ये अपना सिर्फ बदला लेते हैं। फिर शादी के दिन ब्राह्मण की पत्नी दही लेकर तुम्हारे दादाजी के घर गई और इस ब्राह्मण की आत्मा भी साथ में गई। तब शादी के दिन मंडप में एक भयंकर आग लगने के वजह से सारे के सारे लोग मारे गए। तब से हमारे घर को श्राप है कि जब जब हमारे घर में 100 पुरुषों की आबादी एक होगी तब ऐसी आग लगती रहेगी। आज भी हमारे परिवार में 100 लोगों की आबादी इकट्ठा होने से डरते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए बाय।